अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने मेरी डेमो की जो वीडियो देखी, इंटरव्यू की जो वीडियो देखी और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत से लोगों ने पर्सनल मैसेजेस किए और एसएलटी पे लोगों ने बताया कि उसको फॉलो करके उन दोनों वीडियोस को उनको बहुत अच्छे एलीट स्कूल्स में जो है उनका अपॉइंटमेंट हो गई है। और एक मेंबर ने तो ये भी बताया कि यूएई में जो है वो उनका बहुत अच्छे स्कूल में उनकी जॉब हो गई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग उन आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से आगे भी फैला रहे हैं, तो सबका काम हो जाएगा। आज मैं आपको एक और टिप और एक बहुत बेहतरीन चीज़ बता रही हूँ कि जब आप इंटरव्यू देंगे इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू कंफर्म दैट यू विल गेट द जॉब। लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेहनत कोई आउट ऑफ द वे जाकर नहीं करनी। जब आप इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स में हैं आप, तो उसी के दौरान आप इस पे काम कर सकते हैं। वो क्या है? टीचिंग पोर्टफोलियो। अब टीचिंग पोर्टफोलियो क्या है? बहुत से स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल, वो आपको जब जॉब एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें मेंशन भी करते हैं ब्रिंग योर टीचिंग पोर्टफोलियो। अब जैसे बहुत से असाइनमेंट्स होते हैं जो लोग मॉडलिंग करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं। आप अपनी टीचिंग को मॉडल करेंगे। वो कैसे? कि आप जहाँ भी इस वक्त काम कर रहे हैं वहाँ पर आप जो जो कर रहे हैं उस चीज़ का एविडेंस कलेक्ट करने शुरू करें, ठीक है? और उसको एक फ़ोल्डर में डालते रहें। वो कैसे करेंगे? कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असेसमेंट कर रहे हैं और आपने कोई स्ट्रैटेजी वहाँ पे अप्लाई की, जैसे अगर आप मेरी इस असेसमेंट की वीडियोस देखें, प्री असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, कहाँ आपने क्रिएटिविटी अपनी उस असेसमेंट में लेकर आए, आप डिफ्रेंशिएशन लेकर आए, और इसके अलावा आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आप डिफ्रेंशिएशन किस तरह से अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आपने कोई नया कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे आपने कराया। बच्चे जब वो करते हैं आप उसके पिक्चर्स लेना शुरू करें, ठीक है? आप बच्चों के पिक्चर्स भी ले सकते हैं, मगर उसकी कंडीशन है कि यू विल हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट्स दैट यू विल ओनली यूज दीज पिक्चर्स फॉर योर टीचिंग पोर्टफोलियो एंड यू विल नेवर शेयर एनीवेयर ऑन अ पब्लिक फोरम, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों के पिक्चर्स लें, मगर जो जो आप कर रहे हैं तो वो सब जमा करते रहें, ठीक है? आपके जितने रेफरेंस लेटर्स आपको मिले हैं वो आप जमा करें। आपने जहाँ जहाँ जॉब की है उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो जमा करें, ठीक है? आपके लेसन प्लान्स आपने जितने बनाए, अमेजिंग लेसन प्लान्स आप बनाते होंगे, और आप प्लीज़ इस पे आप मेरी जो फ्लॉलेस लेसन प्लानिंग की वीडियो मैंने शेयर की है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने अपना डमी लेसन प्लान भी बना के दिया है कि वो लेसन प्लान ऐसा फुल प्रूफ है कि जिसमें ना कोई आपके जो बॉसेस हैं ना वो कोई भी एक लूप होल नज़र नहीं आएगा, बिकॉज यू आर कवरिंग एवरीथिंग। और वो मैंने ये भी बताया उस वीडियो में कि लेसन प्लान वो लेकर आप डेमो में भी जाएं। जब मैंने बताया कि डेमो लेसन में आप अपना एक लेसन प्लान लेकर जाएंगे, आप अपने जो ऑब्जर्वर उसको देंगे, तो वो लेसन प्लान्स जो आप क्लास में करते हैं उसको भी जमा करें, ठीक है? एज एन एविडेंस। इसके अलावा जो आप स्कूल में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर स्कूल में टीचर्स को अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एंड लर्निंग जो भी दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती है। आप या तो आफ्टर स्कूल क्लब चला रहे हैं या ड्यूरिंग कोई एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब चला रहे हैं, स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें आपने क्या क्या पार्टिसिपेट किया, कहाँ आपका क्या रोल है। स्कूल में सब कमेटीज़ बनी हुई होती हैं, किसी की क्या जिम्मेदारी है, किसी की क्या जिम्मेदारी है। आप पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहे हैं, वो किस तरह से जा रही हैं, वो सबके एविडेंसेस कलेक्ट करें और ये सारा एक फ़ोल्डर बनेगा। आज मैं अपने फ़ोल्डर्स आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो ये पोर्टफोलियो एक जीता जागता सबूत है जो आपकी टीचिंग की गवाही देगा कि वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर क्लेमिंग फॉर, ये आपको उसको सपोर्ट करेगा। लुक, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग।
और ये आप अपने इंटरव्यूज़ में लेकर जाएंगे। नॉट नेसेसरली कि सारे इंटरव्यूअर्स के पास इतना टाइम हो कि वो आपका टीचिंग पोर्टफोलियो देखें, मगर ये लेके ज़रूर जाएं। और चाहे वो इंटरव्यू में काम आए ना आए, ये पूरी ज़िंदगी का एक ट्रेजर है कि जब आप रिटायर भी हो जाएंगे, यू विल टर्न दोज पेजेस ओवर एंड यू विल से, ओ वाओ, this is what I did in this year, this is what I did in this year in this classroom. So ये एक पूरी ज़िंदगी आपको जो है ना एक मेमोयर्स की तरह है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आप डालेंगे अपने पोर्टफोलियो में, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये फोल्डर बनाएंगे। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा, अगर आपको कैमरे में नज़र आ जाए, मैं आपको उठा के बताऊं, ये मेरा, ये देखें, ये मेरा पूरा 19 इयर्स का ख़जाना है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। अब इसमें मैंने क्या क्या डाला है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इसको, मैं आपको यूँ उठा के बताऊं, It's so difficult to show in the camera, सही है। ये मैंने आपको बताया, देखिए इस पे लिखा हुआ है माय अपॉइंटमेंट लेटर्स, जहाँ जहाँ मैंने जॉब की है अब तक, ठीक है। मैं 4 रीजन्स में मैंने काम किया इंक्लूडिंग कनाडा। ये मेरे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, ठीक है। ये मैं हमेशा इसमें रखती हूँ, कहीं भी इंटरव्यू के लिए गई, आई हैव द एविडेंस टू शो दीज आर द प्लेसेस आई वर्क। और इसके साथ मैंने अपनी डिग्रीज़ और जितने भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो सब की मैंने कॉपीज़ लगाई हैं, ठीक है। अब ये देखें, माय प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अब प्रोफेशनल मेरे सर्टिफिकेट कितने हैं, ये देखें, ये पूरा जो है मेरे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, मेरे आईबी के सर्टिफिकेट्स हैं। मैंने जो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है, किसी ने मुझसे पूछा भी था इंटरव्यू की वीडियो के दौरान कि क्या हम, और जब मैंने रेज्यूमे की अपनी वीडियो की थी तो जो सक्सेसफुल रेज्यूमे क्या है कैची, उसमें मुझे किसी ने पूछा था, किसी मेंबर ने, कि क्या हम अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप ऑथेंटिक जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप मेंशन करें, मगर बाकी जो आप फेसबुक पे कितने ट्रेनर्स हैं जो अपने पेजेस उन्होंने चलाए हुए हैं और आप उनसे फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर नॉलेज आप उनके कोर्सेज करते रहते हैं, जो आपको वो कैनवास है और जैसे प्रिंट करके देते हैं, वो आप इसमें डाल सकते हैं डेफिनेटली। तो ये सारा आपको, आपकी जो आप जब बोल रहे होंगे इंटरव्यू में, वो उसको सपोर्ट करेगा कि यू आर नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, यू हैव दोज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर जो है इसमें मैंने यहाँ पर जो मैंने वर्कशॉप्स लिए, राइट, वर्कशॉप्स लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लिखा इतने सालों में, तो वो बच्चे हैं कार्ड बना के देते हैं, बच्चे आपके बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं, तो वो सब लिखा। अब यहाँ देखिए, ये मैं आपको बताऊँ कि ये आपको एक फूल भी नज़र आ रहा होगा, अ चाइल्ड गेव मी अ फ्लावर, ठीक है। वो आज तक 2014 की बात है, अब 2023 आ गया, ठीक है। तो ये कितने साल हो गए, 9 साल हो गए, ये अब तक मैंने फ्लावर रखा हुआ है इसके अंदर। और ये क्यों रखा, दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। ये बच्चा ADHD था, ऑटिस्टिक था और स्टोरेज सिंड्रोम से, ठीक है। उसको जो इस बहुत सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी के बावजूद वो मेन स्ट्रीम क्लास में मेरे पास पढ़ रहा था, और उस बच्चे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे अंदर इतना पेशेंस आया, और लिख नहीं पाता था, उसने आखिरी दिन जो है वो अपनी राइटिंग में ये लिखा कि यू आर लाइक अ फ्लावर, you are like a flower in my life that gives me fragrance। टूटी फूटी उसमें मैंने अब तक रखा और मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए चेरिश करेगा कि yes I touched him in one way or the other, ठीक है ना। और आपने नोट किया कि मैंने हर जो मैंने डाला है उसके नीचे आप देखें, मैंने ये स्टिकी नोट लगाया है, पिंक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। मैंने स्टिकी नोट्स लगाए हैं, वो क्या है, वो मेरा रिफ्लेक्शन है कि ये मैंने कब किया था,
किस तारीख को ये हुआ था और इससे मुझ में क्या, मेरी जो प्रोफेशनल करियर है उस पर क्या इम्पैक्ट आया, मेरी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आया। तो मैंने, चाहे मेरा कोई भी सर्टिफिकेट है उस पर मैंने लिखा है इस डेट को मुझे सर्टिफिकेट मिला और ये क्यों मिला, मैंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए थे, कितना हार्डवर्क किया था। तो दिस इज़ ऑल माई लाइफ स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, ये तो मेरा पूरा जो मैंने अब तक काम किया है। फिर जब मैं कनाडा आई, मैंने प्रैक्टिकम किया एक स्कूल में। जैसे मैं अब बीएड के स्टूडेंट्स मेरी क्लासरूम में आके प्रैक्टिकम करते हैं, मैं उनको मेंटोर करती हूँ, तो मेरी भी कोई मेंटोर थी। ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिकम किया मैंने, उसके एविडेंस मैंने यहाँ पर, ये दूसरा वाला मेरा फोल्डर है। ठीक है, वो मेरा दूसरी कंट्रीज़ का, ये मेरा कनाडा का है। तो ये पूरा इंटायर फोल्डर, और देखे सब में मैंने स्टिकी नोट लगाए हुए। ठीक है, तो ये मैंने सब इसके अंदर। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई जॉब्स के लिए, आई हैड एवरीथिंग रेडी। उन्होंने पूछा प्री असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के बारे में आपका क्या टेक है। आई जस्ट शेयर कि मैं जो है, मैंने अपने प्री असेसमेंट बताया था कि मैं जो है वो फ्लैप उठाकर WHO क्वेश्चंस कराती हूँ, व्हाट यू नो, व्हाट यू वंडर। तो देखे मेरे पास इसके फ़ोटोज़ भी थे। ये बच्चों ने जो किया है वो मैंने इसमें बता दिया। सो मैं हवा में तीर नहीं फेंक रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उसका सबूत मेरे पास है। तो उनके पास कोई, यानी मैंने चारों तरफ से घेर लिया था कि उनके पास कोई वही नहीं था कि यार हाँ दिस टीचर, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत से लोग ऐसी बातें भी बोलते हैं जो उन्होंने कभी करी नहीं होगी। और मैंने अपनी इंटरव्यू की वीडियो में भी बताया था कि यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, यू मस्ट स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। जो मैंने इंटरव्यू में डिफ्रेंशिएशन की बात की, मैंने 21st सेंचुरी स्किल्स की बात की, और मैंने बोला था उसमें टीचर्स को कि आप करना शुरू करें, कि जब करना शुरू करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वो आपके मुंह से यूँ निकलेगा विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब देखें मैंने जो आर्ट वर्क करा है, मेरा लेसन प्लान देखें, लेसन प्लान जो है मैंने रूब्रिक बनाए थे। ठीक है, इस आर्ट का असेसमेंट, तो मेरे पास आर्ट का उस बच्चे का वर्क सैम्पल भी है। ठीक है, उसका रूब्रिक भी है। सही है, मेरा लेसन प्लान देखें, जो मेरा लेसन प्लान, अगर मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेसन प्लान आप कैसे करते हैं, मेरे पास रेडी लेसन प्लान है। ठीक है, मुझसे पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएशन कहाँ है, तो ये देखें मैंने किस तरह से, अब यहाँ मैंने बच्चों के फ़ोटोज़ डाले थे कि जिस तरह से जिन बच्चों को जो स्पेशल नीड्स हैं, जो जिनको 1-on-1 चाहिए, मैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ करती हूँ, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। फिर मेरे लिए जो उन्होंने रेफरेंस लेटर्स लिखे हैं, और फिर मेरे स्टूडेंट टीचर्स आते हैं। ठीक है, वो मेरे अंडर में ट्रेन होते हैं, तो वो मेरे लिए क्या लिख कर जाते हैं, जितने कार्ड्स हैं, जितने सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ने जो सर्टिफिकेट दिया कि भाई आप मेंटोरशिप आपकी बहुत अच्छी जा रही है, इन स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल जॉब्स मिल गई हैं, तो वो सारे लेटर्स वगैरह सब इसमें मौजूद है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट है, जो अपने छोटी बड़ी जो अचीवमेंट आपने की है ड्यूरिंग योर सक्सेसफुल स्टे इन द स्कूल, आप दिन में कितने काम करते होंगे जो अननोटिस जाते हैं। ठीक है, मगर आप तो नोटिस करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक पूरी एक आपकी प्रोफेशनल करियर की लाइफ स्टोरी है, पूरी लाइफ स्टोरी के जो एविडेंस के साथ। तो ये आप अभी से बनाना शुरू करें। आपके पास ढेरों चीज़ें होंगी जो आपने की होंगी और आपको याद भी नहीं है। रिकॉल करें, रिफ्लेक्ट करें, और अगर नहीं भी याद है तो अभी से करना शुरू करें। दिन में बच्चे क्या क्या करते हैं वो आपकी वजह से करते हैं, कि आपने इतने अच्छे लेसन प्लान बनाए, आपने इतनी अच्छी तरह पढ़ाया कि वो बच्चे उठकर सामने आए। उसका फ़ोटो लें, उससे पहले प्लीज़ पेरेंट्स को लेटर लिखें कि यू वांट कंसेंट, एंड इफ़ दे अग्री तो आप उनके बच्चों के, मैं सैम्पल जो वर्क है मैं उसके भी कंसेंट लिखती हूँ, नॉट ओनली फॉर फोटोज़, कि मैं आपके बच्चे का जो सैम्पल है जो काम का, मैं उसकी पिक्चर लूँगी और मैं अपने पोर्टफोलियो में डालूँगी, मैं उसका भी कंसेंट लिखती हूँ। कंसेंट इज़ अ लीगल फॉर्मेलिटी।
सो ये आप ज़रूर करें कि कल को आपको कोई उठकर बोले ना कि इसने मेरे बच्चे की फ़ोटो ली और इन्होंने मेरे बच्चे का काम लिया। आई जस्ट टेक द फोटो कॉपीज़ एंड जो फ़ोटो है वो मैं खींच लेती हूँ और फिर मैं डाल देती हूँ इसमें, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये आप करना शुरू करें, क्योंकि ये आप इंस्पायर करेंगे इंटरव्यूअर्स को, उनको भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा कि वो वाकई ये तो मैंने भी कभी नहीं बनाया। दिस टीचर इज़ अ कंप्लीट पैकेज, कि जो ये टीचर बोल रहा है या बोल रही हैं वो हमारे पास सबूत के साथ मौजूद है, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ बातें की है। तो प्लीज़ ये आप अभी से करना शुरू करें और ये आपको बहुत काम आएगा। और ये क्या है, देखें अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं, हो सकता है लाइफ मुझे क्या ऑफ़र करे, मैं कनाडा से कहीं और चली जाऊँ, तो ये मेरे पास कनाडा का एक्सपीरियंस भी होगा, ये मेरे पास पाकिस्तान, कतर और टांजानिया का एक्सपीरियंस है, तो सारा मेरे पास है। तो मैं ये मेरे पास, मेरे जहाँ भी जाती हूँ, मैंने 4 कंट्रीज़ में, दिस इज़ माई मस्ट ट्रैवल पैकेज जो मेरे साथ जाता है, क्योंकि ये मेरी पूरी लाइफ की कमाई है, मेरे पूरे प्रोफेशन की कमाई है। तो ये आप करें और आपको खुद खुशी होगी। और जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब मैं रिटायर, आई विल टर्न ओवर, और मैं बता सकूंगी, अगर मैं कोई वर्कशॉप भी लेती हूँ तो मैं फ़ख्र से बता सकूंगी कि देखिए ये मैंने किया है, ठीक है। तो टीचिंग पोर्टफोलियो इज़ अ मस्ट, जो कि बहुत सौ को नहीं पता होता, बहुत सौ को गाइड नहीं किया जाता, तो ये आप ज़रूर करें। तो ये आपके लिए मिराक्युलसली एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा आपके डेमो के बाद, आपके इंटरव्यूज़ के बाद। और इवन इफ़ यू आर इन अ गुड प्लेस, आप अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरे जो आपसे जूनियर आते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा टूल है कि आप उनको बताएंगे देखिए मैंने ये किया है और आप भी इस तरह से करें। मेरे जब स्टूडेंट टीचर्स आते हैं, पहले दिन से मैं उनको कहती हूँ कि जब आप पढ़ाना शुरू करोगे मेरी क्लास में, स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो, देन दे राइट अ कंसेंट लेटर, मैं पेरेंट्स को भेजती हूँ और वो फ़ोटो लेना शुरू करते हैं, वो बच्चों के सैम्पल वर्क जमा करना शुरू करते हैं और इसमें डाल देते हैं। एंड व्हेन दे गो, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट टीचर्स आए हैं बीएड के, सब अपने अपने क्लासरूम्स में अभी। तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये ज़रूर करें और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है जी। आप बनाएं, मुझसे शेयर करें और मुझसे और भी क्वेश्चन पूछने प्लीज़ आप पूछें कि क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको सब बता दिया, असेसमेंट के टूल्स जो आप बनाते हैं, असेसमेंट पेपर्स बनाते हैं, आपके डिफ्रेंशिएशन कहाँ करते हैं, आपकी जो है बच्चों को जो कॉन्सेप्ट आप करा रहे हैं किस किस तरह से करा रहे हैं। मैंने हर वीडियो में आपको टन्स ऑफ आइडियाज़ दिए हैं, राइटिंग स्ट्रेटजीज़ के दिए हैं, मैंने रीडिंग के दिए हैं, जो आप करा रहे हैं मैंने टी शर्ट एक्टिविटी, बुक जैकेट और ना पता नहीं क्या क्या आपको बताया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप वो सब फॉलो करें, उसके सैम्पल्स लें और जमा करें और डालें अपने फोल्डर में। बहुत ही आसान काम है आपकी टीचिंग के दौरान, ठीक है जी। ओके, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए आइडिया के साथ और बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको काम आएगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।